हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम बच्चों अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, बट आज हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे वो टेंस के करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, हम इस ग्रामर के सीरीज के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बच्चे अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप बच्चे जानते होंगे एसएससी के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत ही मेजर रोल रहता है, क्योंकि नेचर ऑफ एरर बहुत रिपीट होती है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है। इसीलिए आपको हर प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। हम इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन को करने का तरीका भी सीख रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्ट भी सिखा रही हूँ मैं आपको। तो आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, हर क्लास को अटेंड करना है, ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। तो आप डेली बेसिस पे हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना ना भूले। चलेगा, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसके अंदर एग्जामिनर एक पार्ट को एक अंडरलाइन करके दे देता है, और जितने पार्ट को अंडरलाइन करके देता है, एक पार्ट को क्या कर देता है बच्चों, अंडरलाइन करके दे देता है, और जितने पार्ट को अंडरलाइन करके देता है उतने पार्ट के लिए नीचे 3 रिप्लेसमेंट डालता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी कर देता है कि वहां पर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं भी होती है, तो वहां पर नो सब्स्टिट्यूशन डाल देता है। बट कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि क्वेश्चन में एरर डालता ही डालता है, तो उस केस में वो नो सब्स्टिट्यूशन या नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन डालता ही नहीं है, यानी कि वहां पे चारों ही आपको रिप्लेसमेंट डाल के देता है। तो ऑप्शन 2 टाइप से आते हैं, विदाउट नो इंप्रूवमेंट या नो सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एंड विद नो सब्स्टिट्यूशन एंड नो इंप्रूवमेंट भी आता है। अभी देखेंगे हम इस क्वेश्चन में कि शुड हैव डन करेक्ट है या नहीं। अगर ये करेक्ट है देन योर आंसर ऑप्शन विल बी नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका नो सब्स्टिट्यूशन आंसर ऑप्शन होगा। और अगर ये इनकरेक्ट है तो आपको ये चेक करना है कि उसकी जगह वुड डू, हैव डन या फिर डिड आएगा। ये क्वेश्चन आपके बच्चों एसएससी सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है, जो आपके 26/7/2021 में हुआ था। 26/7/2021 में हुआ था। देखिएगा, एक पॉइंट मैं आपको समझा देती हूं, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी पेपर में देखें और बिना सोचे समझे बिल्कुल इजीली टेक कर सके। देखो पॉइंट क्या है बच्चों, कि जब भी आपको इट इज हाई टाइम मिले, या फिर आपको मिले इट्स टाइम, या फिर मिले इट इज अबाउट टाइम, उस केस में आपको ध्यान रखना है, उस केस में आपको अगर दैट दिया है या फिर दैट नहीं भी दिया है, बट आपको अगेन सब्जेक्ट मिलता है, अगेन सब्जेक्ट मिलता है, SUB का यूज हो रहा है सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपको एक्शन दिया हुआ है, अगर आपको एक्शन दिया हुआ है, तो आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मीनिंग होता है इट इज हाई टाइम, इट्स टाइम, इट इज अबाउट टाइम का मतलब यही वो समय है। जैसे मैं आपसे बोलूं, यही वो समय है कि जब आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए आपको हार्डवर्क करना चाहिए। यही वो समय है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। उसी के लिए हम यूज करते हैं इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। एंड इन दैट केस अगर आपको सब्जेक्ट अगेन गिवन होता है, देन एक्शन के केस में आप यूज करते हैं ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज विद ऑल सब्जेक्ट होता है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट भी एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट भी। बोथ सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में यही दे रखा है इट इज टाइम। इट इज टाइम को देखा हमने, तो इट इज टाइम को देखकर हमने क्या देखा, वी
मैंने आपसे बोला था कि दैट आ भी सकता है और नहीं भी, हमें दैट नहीं दिया हुआ है बट हमें वी अगेन क्या दे दिया है, सब्जेक्ट। तो एग्जामिनर हमें कितना भी कंफ्यूज क्यों ना करे, एग्जामिनर हमें कितना भी कंफ्यूज क्यों ना करे, कितनी भी वर्ड में हेल्पिंग वर्ब देकर, बट हम जानते हैं कि जब भी इट इज टाइम दिया है, इट इज हाई टाइम दिया है, इट इज अबाउट टाइम दिया है, इन दैट केस वी नेवर यूज एनी हेल्पिंग वर्ब बिकॉज वी यूज ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम उस केस में केवल और केवल सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर हमने शुड हैव को देखा और नो सब्स्टिट्यूशन को इजीली एलिमिनेट कर देंगे, इजीली एलिमिनेट कर देंगे। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर हमें शुड हैव नहीं लिखना तो फिर हम हैव डन भी नहीं लिखेंगे एंड वो डू भी नहीं लिखेंगे, और उस केस में हम डन की जो सेकेंड फॉर्म होगी वो किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। बिकॉज डू वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, एंड डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, एंड डन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, थर्ड फॉर्म। सो वी यूज ओनली डिड। हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्वेश्चन आपके देख सकते हो ना, सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे, आई विश आई हैव ट्राइड मोर हार्डर, आई विश आई हैव ट्राइड मोर हार्डर। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको यहां पर क्या दे रखा, आई विश, क्या दे रखा है बच्चों, आई विश। अब विश में क्या लग रहा है, ईडी। तो विश में जब ईडी लग रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म की, क्योंकि विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड विश में ईडी देखेंगे, तो विश में जब ईडी देखेंगे आप बच्चे तो इट मींस हम बात कर रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म की, और थर्ड फॉर्म हम जानते हैं कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या है, एक पॉइंट को समझेंगे इसके लिए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है सीक्वेंस ऑफ टेंस पे, सीक्वेंस ऑफ टेंस पे क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसा आपका फर्स्ट क्लॉज होगा आप वैसे ही सेकेंड क्लॉज का यूज करेंगे। यानी कि क्लॉज का मतलब होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेजेंट में दिया है तो आप सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट ही पास्ट में दे रखा है तो आप पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सो यहां पर पॉइंट सिंपल वही केस है। यहां पे हमने विश में ईडी देखा, इट मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड सेकेंड फॉर्म ग्रामर में कौन से टेंस को बताती है, पास्ट टेंस को बताती है, एंड हैव कौन से टेंस को बताता है, प्रेजेंट टेंस को बताता है। और हम जानते हैं हम पास्ट का प्रेजेंट के साथ यूज नहीं करेंगे, हमें पास्ट टेंस ही चाहिए। कौन सा टेंस चाहिए बच्चों, हमें पास्ट टेंस ही चाहिए। एंड पास्ट की बात करें तो पास्ट में अगेन हैव का यूज नहीं होगा एंड नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बिकॉज हैव ऑलरेडी इनकरेक्ट दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। हमें सेकेंड एंड थर्ड में से करेक्ट आंसर ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा सही एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक करेंगे। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, हमने दोनों ही ऑप्शंस में, इन बोथ ऑप्शंस हैड इज गिवन, हमें दोनों ऑप्शन में हैड दिया हुआ है, बट पॉइंट क्या आता है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और ट्राई की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो ट्राइड होती है, जो बिल्कुल करेक्ट दी गई है। नाउ पॉइंट इज दैट कि हम कैसे ऑप्शन को टिक करेंगे सेकेंड और थर्ड में से, क्योंकि दोनों के साथ हेल्पिंग भी करेक्ट है और मेन वर्ब भी करेक्ट है। बस यहां पर डिसाइड कौन करेगा, मोर हार्ड एंड हार्डर, मोर हार्ड एंड हार्डर। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए एक पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन एडजेक्टिव से भी बन सकता था, ये क्वेश्चन हो एडजेक्टिव का भी है, आप इसे देखिए तो आप ये एडजेक्टिव से भी बनेगा। तो देखिएगा पॉइंट क्या आता है, एक होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। सबसे पहला पॉइंट आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो डिग्रीज बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स की बनती हैं। डिग्रीज जो बनती है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स की बनती हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम वहां करते हैं
कंपैरेटिव डिग्री का यूज बच्चों हम वहां करते हैं जहां दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की बात होती है। अब कंपैरिजन को हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए, एक तो इनकी फॉर्म बदल जाए, तीन तरह से बनती है। एक वो जिसमें इनकी फॉर्म बदल जाए, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड, बेटर और बेस्ट। गुड कौन सी डिग्री है हमारी? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज कहां करेंगे? जब हम एक सिंगल पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं। और बेटर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहां होगा? जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा। एंड बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, बट दो से ज्यादा के बीच में। एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री विच इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑल्सो। ये आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है जो एक ग्रुप के लिए भी यूज की जाती है। अब एक तो ये फॉर्म होती है जिसमें इनकी तीनों की फॉर्म बदल जाए। दूसरा एक वो केस होता है जिसमें हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं ER और R। कंपैरेटिव में यूज करते हैं ER और R। जैसे वाइज से वाइजर, यानी कि ER और R का यूज करेंगे। और सुपरलेटिव में हम EST और ST का यूज करते हैं। वाइज से वाइजेस्ट, EST और ST का यूज करते हैं। और एक वो केस होता है जिसमें हम ER नहीं लगा सकते, तो वहां पर हमें लिखना पड़ता है कंपैरेटिव में मोर। हम बोलेंगे ऑनेस्ट को मोर ऑनेस्ट। एंड सुपरलेटिव में हम लगाते हैं मोस्ट। दैट इज मोस्ट ऑनेस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंपैरेटिव में मोर ऑनेस्ट एंड सुपरलेटिव में मोस्ट ऑनेस्ट। सो यहां पर अगर मोर लगा हुआ है तो वाइजर नहीं होगा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी हम क्वेश्चन में फंसे। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रामर में डबल कुछ भी यूज नहीं होता। इट मींस ग्रामर में हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। सो यहां पर अगर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम हैड ट्राइड से ऑप्शन को डिसाइड नहीं कर सकते। हमें डिसाइड करना है किसके बेसिस पे? मोर हार्ड या फिर हार्डर। तो अगर हम बात करें यहां पर मोर हार्डर, तो हम जानते हैं मोर भी कंपैरेटिव और हार्डर भी कंपैरेटिव। तो जब कंपैरेटिव दो होंगे तो वो यूज नहीं होंगे। तो यहां पर जब हम बना सकते हैं उसमें ER लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो फिर हम उसमें कभी भी मोर का यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम उसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे। तो यहां पर उसी के बेसिस पे जो आंसर ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे। ये क्वेश्चन आपके CGL प्री का है जो 2/12/2022 में हुआ था। 2/12/2022 में हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां पर इज गॉन को अंडरलाइन करके दे रखा है। इज गॉन को अंडरलाइन करके दे रखा है। आपको ये चेक करना है कि इज गॉन करेक्ट है या फिर नहीं है। अब इसके लिए आप एक पॉइंट समझो। वो पॉइंट क्या है? देखो बच्चों, इज, आर, एम, वॉज एंड वर, ये ऐसे केस हैं इनके साथ दो वर्ब यूज होती है, एक ING और एक थर्ड फॉर्म। इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ दो वर्ब यूज होती हैं, एक ING और इन्हीं इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ इन्हीं इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ हम थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ING तब आता है जब सेंटेंस एक्टिव में होगा और थर्ड फॉर्म तब आता है जब आपका सेंटेंस पैसिव में होगा।
एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से समझा देती हूँ, जिसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं बोलेंगे सेंटेंस को पहचानने में कि सेंटेंस इज एन एक्टिव और पैसिव। तो आप इस चीज को समझ लेंगे कि अगर आप कभी भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग को परफॉर्मर से देखें, यानी कि परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट देखें, तो आप हमेशा समझ लें कि वो सेंटेंस एक्टिव है। और अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से नहीं है, यानी कि काम को करने वाले से नहीं है, तो आप समझ लें कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझा देती हूँ किस तरह से। जैसे मैंने आपसे बोला, अगर मैं बात करूं कि यहां पर, जैसे मैंने आपसे बोला एक कि द क्लास वॉज स्टार्टेड, द क्लास वॉज स्टार्टेड, द क्लास वॉज स्टार्टेड। मैं आपसे बोलूं द क्लास वॉज स्टार्टेड, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपसे बोला द क्लास वॉज स्टार्टेड, तो यहां पर पॉइंट क्या है? द क्लास वॉज स्टार्टेड। स्टार्ट एक एक्शन है, स्टार्ट एक एक्शन है। क्या इसको स्टार्ट करने वाला क्लास है बच्चों? क्या इसको स्टार्ट करने वाला क्लास है? क्या इसको स्टार्ट करने वाला क्लास है? तो हमने क्या देखा यहां पर, इसको स्टार्ट करने वाला क्लास नहीं है, इसको स्टार्ट करने वाला क्लास नहीं है। विकास सर, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है बोर्ड, ये वाला पेज बहुत हिल रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है। एक हाथ से लिखती हूँ, अभी देखना, 2 मिनट बैठना। मेरा हाथ तो टच ही नहीं होता। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे लिखती हूँ। हाथ तो टच ही नहीं होता, ये कभी भी हिल जाता है। आपने ऐसे लिखी, आप नहीं ले, आधे घंटे तक लिखी, वो मैं कट कर दूंगा। लिखी ऐसे करने में पता नहीं चलता, पेन को ऊपर पकड़िए ना, और छोटे छोटे लिखिए, पेन को ऊपर पकड़िए। नहीं, मेरे से नहीं लिखा जाएगा ना वैसे। होता है नहीं, बीच बीच में हिल जाता है, अभी बहुत ज्यादा हिल रहा था। तो दो हाथ इसमें टच होगा ना, तो अपने आप होगा, ये डबल टचेज हो रहे हैं। अब दो हाथ से ऐसे करो तो ये ऐसे दो कहीं टच होता है, तुरंत छोड़ के फिर से देखिए, ये हाँ ऐसे ऐसे हो रहा होगा, फिर देखिए सिंगल होगा। ठीक है, कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। गेट बंद कर देना सर, उसको कट कर देना ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ बच्चों। जैसे मैंने आपसे बोला द क्लास वॉज स्टार्टेड, द क्लास वॉज स्टार्टेड। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पे स्टार्टेड एक एक्शन है, स्टार्टेड एक एक्शन है। क्या इसको स्टार्ट करने वाला क्लास है? क्या क्लास कभी अपने आप स्टार्ट होती है? यानी कि हमने क्या देखा कि ये सब्जेक्ट की जगह यूज है, ये सब्जेक्ट की जगह यूज है, बट ये हमारा परफॉर्मर नहीं है, ये हमारा परफॉर्मर नहीं है। और जब ये परफॉर्मर नहीं है तो हम इसको सब्जेक्ट नहीं, इसको बोलते हैं हमारा पैसिव सब्जेक्ट। और बस यहीं से पॉइंट आता है कि जैसे ही आप किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग को पैसिव सब्जेक्ट से देखेंगे तो आप उसको पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको पैसिव वॉइस। तो ऐसे ही केस को बोला जाता है आपका पैसिव वॉइस। जब भी आप देखें किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर से ना होकर पैसिव सब्जेक्ट से है, और पैसिव सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होते हैं जो परफॉर्मर नहीं होते हैं, तो वहां पर उसी सेंटेंस को हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। तो यहां पर इस
क्वेश्चन के लिए यही पॉइंट है, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन तब लगेगी जब वो पैसिव वॉइस होगा। तो यहां पर पॉइंट क्या है कि जाने का काम कौन कर रहा है, फ्रेंड में से एक कर रहा है। तो यानी कि जब वो खुद जाने का काम कर रहे हैं तो सेंटेंस इज इनएक्टिव, और एक्टिव में हम कभी भी इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते, क्योंकि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहां पर कभी भी इज आर एम के साथ एक्टिव में तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे नहीं। अब पॉइंट क्या आता है कि अगर इज आर एम के साथ नहीं करेंगे तो वर और आर के साथ भी नहीं करेंगे। सो यहां से इजिली एलिमिनेट दो ऑप्शन। अब पॉइंट आता है फर्स्ट एंड थर्ड में से, और ग्रामर में थर्ड फॉर्म एक ऐसी वर्ब है जो कभी भी हेल्पिंग के बिना नहीं आती। देखो वर्ब की तीन फॉर्म होती है बच्चों, वर्ब की तीन फॉर्म होती है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमेशा हेल्पिंग के साथ और हेल्पिंग के बिना, यानी कि विद हेल्पिंग वर्ब भी आती है, विद हेल्पिंग वर्ब भी आती है एंड विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी आती है। ये दोनों तरह से आती है, विद बी एंड विदाउट बी, विद बी एंड विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी। और अगर हम बात करें सेकेंड फॉर्म की, तो सेकेंड फॉर्म जो है वो हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है। और अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म की बच्चों, तो थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा विद हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है इन तीनों वर्ब में, तो आप इसको इन शॉर्ट इस तरह से समझ लो कि थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग के साथ, सेकेंड हमेशा हेल्पिंग के बिना, एंड फर्स्ट विद हेल्पिंग बी एंड विदाउट हेल्पिंग बी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो केस होता है। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा हैज गॉन होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड। कमेंट्स का मतलब समझते हो ना, जब चीजों को स्टार्ट करने की बात की जाती है। ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है जो 26/7/2021 में हुआ था। आपको सेंटेंस को आप देख सकते हो ब्रेक करके दे रखा है, और नो एरर ऑप्शन नहीं दे रखा, नो एरर ऑप्शन नहीं दे रखा। इट मींस एग्जामिनर ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एरर है, यानी कि किसी ना किसी पार्ट में एरर है, और वही पार्ट्स को ऑप्शन में बना के दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो पॉइंट क्या आता है, सिंपल, हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, डिड, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हम जानते हैं कि जब डिड आता है तो क्या हम उसके साथ अराइव्ड का यूज करेंगे, क्या हम उसके साथ अराइव्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है वहां पर हम कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। सो अराइव्ड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होगी, अराइव। सो हम डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो यहाँ पर डिड के साथ अराइव्ड इनकरेक्ट है, और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर। ये ही सॉ द पिक्चर जो है इसको अंडरलाइन करके दे रखा है। आपको इसके लिए रिप्लेसमेंट को चेक करना है कि इनमें से कौन सा इसको रिप्लेस्ड करेगा, इसमें से कौन सा इसको रिप्लेस करेगा। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 2/12/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2/12/2022 का क्वेश्चन है जो दिसंबर में ही हुआ था आपका। चलेगा, अब क्वेश्चन में क्या है, सैड का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड सेकेंड फॉर्म का मतलब किससे है बच्चों, पास्ट से। और मैंने आज आपको समझाया था एक पॉइंट कि पास्ट का पास्ट से कनेक्शन होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि सॉ भी पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सॉ भी पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब ये चेक करना है कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं, क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं। सो यहाँ पर सैड भी सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट को बताती है, सॉ भी सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर सॉ में सेकेंड फॉर्म को देखकर हमें ये डिसाइड करना है कि करेक्ट है या नहीं। क्योंकि करेक्ट नहीं है ये तो क्लियर है, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, सही तो नहीं हो सकता।
सो डेफिनेटली इसमें एरर है। अब इसमें से कौन सा पार्ट इसको रिप्लेस करेगा? सो ये पास्ट है तो हैज का यूज नहीं होगा, क्योंकि हैज किसको बताता है? प्रेजेंट को। बस यहां से खत्म हो गया। विल का यूज नहीं होगा, विल किसको बताता है? आपके फ्यूचर को। अब वुड हैव का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का ही पास्ट फॉर्म है, विल की पास्ट फॉर्म होती है और हैव के साथ परफेक्ट फॉर्म में, तो यहां पर हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। बसता क्या है हमारा? हैड सीन, क्योंकि हैड सीन आपके परफेक्ट को बताता है, बट कैसे परफेक्ट को बताता है? पास्ट परफेक्ट को। अब इसको मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में भी समझा देती हूँ। वैसे आंसर ऑप्शन हमारा फोर्थ ही होगा, क्यों होगा उस पॉइंट को मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो बच्चों, जब भी आपको दैट का यूज एज अ कनेक्टर मिले, जब भी दैट कनेक्टर का काम करता है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे एज अ कनेक्टर दैट दो ऐसे एक्शंस को कनेक्ट करता है जिसमें दोनों ही एक्शन आपके कंप्लीटेड होते हैं। दोनों ही एक्शंस कैसे होते हैं? आपके कंप्लीटेड, बट एक साथ कंप्लीट नहीं होंगे बच्चों, एक साथ कंप्लीट नहीं होंगे, एक के बाद एक कंप्लीट, एक के बाद एक कंप्लीट होगा। हम कभी भी दैट को एज अ कनेक्टर यूज करेंगे, बट एज अ कनेक्टर ऐसे यूज नहीं करेंगे कि दोनों ही एक साथ कंप्लीट होंगे, यानी कि पहले एक होगा फिर दूसरा कंप्लीट होगा। और आपको ध्यान रखना है, जब भी दैट एज अ कनेक्टर यूज होगा तो उस केस में जो भी पहले कंप्लीटेड एक्शन होगा, जो भी फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा, वो जाएगा आपके पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, और जो भी आपका बाद में कंप्लीटेड होगा, सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन जो होगा, वो जाएगा आपके पास्ट के इनडेफिनेट में, पास्ट के इनडेफिनेट में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यही पॉइंट यहां पर भी है। पहले उसने पिक्चर देखी होगी, आफ्टर दैट उसने बताया होगा, तो पहला एक्शन किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा एक्शन किस में है? पास्ट के इनडेफिनेट में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है, जो 13/12/2022 में पूछा गया है। आई एम बीन वॉकिंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। सो पॉइंट क्या आता है कि यहां पर आपको चेक करना है कि इस पार्ट में एरर है या नहीं। एरर है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि नीचे नो सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रखा, नीचे ऑप्शन में हमें नो सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रखा, तो उसने ये तो क्लियर कर दिया है कि इस पार्ट में एरर है। अब कौन सा इसको रिप्लेस करेगा? इजारिम के साथ हम कभी भी बीन का यूज नहीं करते, तो इजारिम जैसे एम के साथ बीन नहीं आता, ऐसे इस के साथ बीन का यूज नहीं होता। जैसे इस के साथ नहीं होगा, ऐसे वॉज वर के साथ नहीं होगा। दो ऑप्शंस तो पेपर में आप बच्चे जब भी पेपर देने जाए, तो दो ऑप्शन तो आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जिनको देखकर आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, कट कर दो तुरंत देखकर। जैसे इस के साथ बीन नहीं आता, आर के साथ बीन नहीं आता, वॉज के साथ बीन नहीं आता, वर के साथ बीन नहीं आता, तो ऐसे ऑप्शंस को आप देख के तुरंत कट कर दिया करो। अब बचते हैं दो ऑप्शन। भाई हैड बीन वर्किंग भी होता है और हैव बीन वर्किंग भी होता है और हैड बीन वर्किंग भी होता है। अब हमें इन दो में से डिसाइड करना है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा। अब देखो पॉइंट क्या आता है, फॉर। जब भी आपको कोई भी प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर के साथ मिले, यानी कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। देखो इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे होंगे। तो आप बच्चे ध्यान रखें, आप डेली बेसिस पे हमारे एसएससी बुलेट चैनल पे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे आपकी वोकैब की भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको एक ग्रामर की भी क्लास मिलेगी और उसके साथ साथ आपको मैथ्स की भी क्लास मिलेंगी। तो आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर क्लास लेनी है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट जो समझाने वाली हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको आज तक इस पॉइंट में डाउट रहा हो, बट आज के बाद मैं गारंटी लेती हूँ उनको कोई डाउट नहीं आएगा उस पॉइंट को लेकर। ठीक है, देखो क्या है पॉइंट कि हम फॉर एंड सिंस का यूज करते हैं
टाइम के लिए, टाइम को बताने के लिए। और टाइम का यूज जब आ जाएगा एक प्रोग्रेसिव एक्शन में, तो वहां पर हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। कौन से टेंस को? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का भी होता है, प्रेजेंट पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। क्योंकि सिंस एंड फोर का यूज बच्चों प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी आता है एंड फ्यूचर में भी आता है। अच्छा, इन दो ऑप्शन में यही तो डिफरेंस है भाई। हैव बीन जो है वो आपके प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बताता है, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बताता है, और जो आपका हैड बीन है ये आपके पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बताता है। अब इन दोनों ऑप्शन में यहीं से आके हम फंस गए कि हमें सेंस के साथ दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं, बट हम इसको किसके साथ रिप्लेस करें? तो यहां पर आप एक चीज समझ लो और उसके बाद फिर आप लाइफ टाइम इसको याद रखो। अगर देखो बच्चों, कभी भी आपको प्रेजेंट का, अगर आपको कभी भी प्रेजेंट का सिंपल कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जिसके अंदर आपको मिलता है इज, आर, एम के साथ आईएनजी, तो आप उस केस में अगर मिले विथ सिंस एंड फोर, तो उस केस को चेंज करेंगे आप प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। लेकिन अगर यहां पर प्रेजेंट की जगह पास्ट होता, प्रेजेंट की जगह पास्ट होता, यानी कि पास्ट में आता है वॉज एंड वर विद आईएनजी, तो आप यूज करते पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप यूज करते पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज बीन, हैव बीन। बट जब हम बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो हम यूज करते हैं हैड बीन। और हर प्रोग्रेसिव एक्शन, चाहे वो सिंपल हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हर प्रोग्रेसिव एक्शन लेकर आता है V1 में आईएनजी। और अगर फ्यूचर का होता बच्चों, अगर आपको फ्यूचर का सिंपल कॉन्टिन्यूअस दिया होता, अगर आपको फ्यूचर का सिंपल कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिया होता बच्चों, यानी कि विल और शैल के साथ बी प्लस आईएनजी मिलता, तो आप उस केस में इसको फ्यूचर के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते, फ्यूचर के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते, फ्यूचर के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते। यानी कि हम चेंज करते इसको विल हैव बीन के साथ आईएनजी और शैल हैव बीन के साथ आईएनजी, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी। यहां पर यही पॉइंट है, यहां पे बच्चों यही पॉइंट है। हमने एम के देखा, एम मतलब हमारा प्रेजेंट, और एम को देखकर हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में क्या आता है बच्चों? हैव बीन। क्या आता है बच्चों? हैव बीन। इसीलिए हमारा हैड बीन आंसर ऑप्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आज की क्लास पे, जो भी आज की क्लास में मैंने आपको कराए। आप बच्चे डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे जुड़ना ना भूलें। आज के लिए हम इतना रखेंगे, बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।